If we talk about grant in aid, it means private institutions to support the education system and ultimately to support the government education system to provide education to the mass. और उसके लिए जैसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुछ चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, मुख्य रूप से स्कूल वगैरह में या फिर इंटरमीडिएट वगैरह में, बिहार में इंटरमीडिएट में ग्रांट इन एड का बहुत कंसेप्ट है, स्कूल में भी है, तो सरकार अनुदान देती है। और ये कंसेप्ट जैसा कि हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि ये वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे ये शुरू हुआ। So we shall learn about grant in aid as a concept in this part. Grant in aid, that is also written somewhere as GIA, is a concept of educational finance, came into existence to support many educational organizations to make them viable to contribute to the mass education. मतलब जैसा कि हमने कहा कि फॉर्मल सिस्टम और ख़ास के जो पब्लिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसको सपोर्ट करने के लिए जब प्राइवेट पार्टी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आगे आती है तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है और उसी ग्रांट को हम लोग ग्रांटिंग एड करते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक सब्सिडीज टू द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इज कॉल्ड ग्रांटिंग एड। और यहाँ हमने डिफाइन भी कर दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फंड से सब्सिडाइज या सब्सिडीज मिलती हैं, एजुकेशन मदद मिलती है, तो उसी को हम लोग ग्रांटिंग एड कहते हैं। सो इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन द कॉलोनियल टाइम्स, अंग्रेजों के समय से कॉलोनियल टाइम्स, एंड इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट टू प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फॉर ए पार्ट ऑफ द रिकरेंट एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जब मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया और ये दिखाया कि नहीं, हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने का ऑब्जेक्टिव है उसमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, और ये वजह थी कि उनको गवर्नमेंट ने फंड करना शुरू किया और कहा कि नहीं, आप फंड एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी ज़मीन है या फिर आपके पास बिल्डिंग है तो आप चलाइए, शुरू में हम अनुदान दे के आपको सपोर्ट करेंगे, एंड सो यू विल ग्रो एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ द मास। तो इस तरह से ग्रांट इन एड का कंसेप्ट शुरू हुआ। द प्राइवेट सेक्टर इन जनरल फिनांस द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब जो शुरू में बना, बिल्डिंग का कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जो था वो, और तब फिर उसको ज़रूरत हुई तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसी अनुदान को ग्रांट इन एड कहा। सो कैपिटल कॉस्ट इज बीइंग बोर्न बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड अदर सपोर्ट्स is provided by the government so that the mass education may be available and so that the private organization could support the government education system. It has Woods dispatch 1850, इसकी चर्चा हमने शुरू में भी की, और ये बहुत बड़ा डिस्पैच है इंडियन हिस्ट्री की दृष्टि से, क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन से इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ भी स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन में ये भी है GIA, ग्रांट इन एड, क्योंकि उस समय देखा गया कि सरकार नहीं चला सकती इस संस्थान को, समाज की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, लिहाजा इस मैकेनिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत है। सो इट हैज़ वर्ड्स डिस्पैच who proposed the sanction of grant in aid to the voluntary organizations and private bodies to establish new schools। मतलब न्यू विद्यालय पैरेलल में सरकारी इंस्टीट्यूशन या मिशनरी स्कूल्स उस समय थे, सरकारी तो बहुत कम थे, वो सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो जनमानस की शिक्षा के लिए प्रयास कर सके। सिंस देन इट इज़ इन प्रैक्टिस एंड इवन टुडे द गवर्नमेंट्स आर सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाई ग्रांट इन एड, और उसी समय से शुरू हुआ जो आज तक चला रहा है। आपके बिहार में भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं। Woods dispatch in the year 1854, it was Woods dispatch, जैसा कि आप एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो आप सभी जानते होंगे, 1854, और इसी के बाद 1857 में आपकी 3 यूनिवर्सिटी खुली थी, that was also recommended by the Woods dispatch।
So Wood's dispatch in the year 1854 made the first authoritative declaration in favor of granting it. The reason for doing so was, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमा में अब पढ़ रहा हूँ, the consideration of the impossibility of government alone doing all that must be done in order to provide adequate means for the education of the natives of India. मतलब वो उसी की पंक्ति है जिसको हमने कोट किया. मतलब ये कि गवर्नमेंट अकेले शिक्षा व्यवस्था की जितनी मांग है उसकी पूर्ति नहीं कर सकती है, लिहाजा प्राइवेट पार्टी की मदद से शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, कैपिटल कॉस्ट लगाएं और बदले में उनको अनुदान मिले ताकि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा सके. सो द प्राइवेट एडेड सेक्टर इज लार्ज एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, बट देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज अक्रॉस द स्टेट्स. एक तो प्राइमरी में शुरू की शिक्षा में कम है, जैसा हमने कहा कि वो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में है और वो भी स्टेट वाइज डिफरेंट है. कुछ स्टेट खास के केरला की हम लोग चर्चा करेंगे. वेरी फ्यू प्राइवेट एडेड स्कूल्स आर देयर एट प्राइमरी लेवल फॉलोड बाय अपर प्राइमरी. मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी में एडेड इंस्टीट्यूशन की संख्या न के बराबर है. जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा कि एक जगह 99% था प्राइमरी के लिए और 96% था सपोर्ट गवर्नमेंट का अपर प्राइमरी के लिए. तो ऑब्वियस है कि ये तो कम होगा ही. द रोल ऑफ कॉलोनियल स्टेट इन and direct provision of education was restricted to a few English medium schools and the universities. शुरू के दौर में जब ग्रांट इन एड स्टार्ट शुरू हुआ तो कुछ पब्लिक स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो थे उनको और खास के यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में ग्रांट इन एड ज़्यादा था. इट वाज नॉट सो कॉमन टू द मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग दोज पीरियड. Initially, the voluntary efforts in education was undertaken mainly by Christian missionary. इसलिए एजुकेशन का जो ज़्यादा डिमांड था वो क्रिश्चियन मिशनरी ही फुलफिल कर रहे थे. लेटर विद द एडवेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड अदर कम्युनिटीज स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स. अदर जब इंडियन लोगों ने भी, सोशल रिफॉर्मर्स ने भी स्कूल जब स्टार्ट किया तो इट ग्रोन अप एंड सब्सिक्वेंटली स्टार्टेड टू सीक फिनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. और बाद में चूँकि कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय को और फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही ग्रांट इन एड मिलता था, तो इन सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा स्थापित विद्यालयों ने भी ग्रांट इन एड की मांग शुरू की. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब स्वतंत्र भारत में, दीज हिस्टोरिकल ओरिजिन्स हैड इम्प्रिंट्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड. और वही ट्रेंड चला आ रहा है स्वतंत्र भारत में भी ग्रांट इन एड का. द साउथ रीजन ऑफ द कंट्री, भारत का दक्षिण राज्य, द साउथ रीजन ऑफ द कंट्री मेड मोर यूज ऑफ इट. ये आज भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं नॉर्थ की तुलना में और ज़्यादा कर रहे हैं. द स्टेट ऑफ केरला हैज़ मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम. उनका एक ग्रांट इन एड सिस्टम ही केरला ने डेवलप किया जिसको कहा जाता है द केरला मॉडल बिकेम द मॉडल फॉर अदर स्टेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. वो केरला के जो मॉडल बने वो आइडियल मॉडल लोगों ने भी फॉलो किया, दूसरे स्टेट्स ने भी फॉलो किया. द इंडियन स्टेट्स हैव मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग पब्लिक सब्सिडीज. और इसीलिए जैसा कि हमने कहा कि हर स्टेट अभी एजुकेशन जितना डिमांड है वो सेकेंडरी एजुकेशन खास के, प्राइमरी और अपर प्राइमरी तो फिर भी चल जा रहा है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन की डिमांड को फुलफिल न करने की वजह से गवर्नमेंट ने ग्रांट इन एड देना शुरू किया और प्राइवेट इनिशिएटिव को सपोर्ट करके गवर्नमेंट सब्सिडी की मदद से इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं. वो अभी भी चल रहा है. द ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन, particularly secondary education and above across the country. तो सेकेंडरी एजुकेशन और उससे ऊपर की शिक्षा के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल है ग्रांट इन एड आज भी. द प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ द रिफॉर्म इन ग्रांट इन एड पॉलिसी हैज़ बीन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ पब्लिक सब्सिडीज टू द प्राइवेट सेक्टर. ये हमने डिफिनीशन में भी देखा था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को अनुदान दिया जाता है पब्लिक सब्सिडी की मदद से, ताकि वो राष्ट्र के, समाज की, समुदाय की जो शैक्षिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके. दिस इज सो दैट द प्राइवेट सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशनल गोल्स ऑफ इम्प्रूविंग
एक्सेस, क्वालिटी एंड इफिशियंसी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और एजुकेशन के लिए हमारा कमिटमेंट भी है कि वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, सब तक पहुंच जाए। फिर जो एजुकेशन हो क्वालिटी उनकी सॉलिड हो, और तीसरा कि ये इफिशिएंटली सिस्टम काम करता हो, मतलब ऑब्जेक्टिव को अटेन करता हो। और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट का है एजुकेशन के प्रति, कमिटमेंट है गवर्नमेंट का एजुकेशन के प्रति, उसमें ग्रांट इन एड हेल्प करता है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के सपोर्ट की मदद से वायबल होकर एजुकेशनल डिमांड को फुलफिल करते हैं। द स्ट्रेटजी थ्रू दिस न्यू GIA, दैट इज ग्रांट इन एड पॉलिसी, इज टू रिफॉर्म द सिस्टम by moving to a system of performance based grants of school। और ये चीज़ ये है कि वो ग्रांट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है, उसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है कि इनको ग्रांट करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। सो परफॉर्मेंस के मेजरमेंट का और उनके इंडिकेटर के आधार पे उनको ग्रांट दिए जाते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस रिफॉर्म इज दैट continuation of the grant would be contingent on various aspects of the performance। और यदि आप परफॉर्म करते रहिएगा तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। द की फीचर्स ऑफ द स्कीम इज दैट ग्रांट्स आर लिंक्ड टू परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब यदि 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, पे आपका इवैल्यूएशन किया गया तो आपने कितना अंक प्राप्त किया, आपका परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करता है, और दैट इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ड्रॉप आउट रेट्स, कुछ एग्जाम्पल हैं हमने दिए, मतलब कुछ पैरामीटर की चर्चा कर रहे हैं, कुछ इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट्स ऑब्वियस है कि हाई ड्रॉप आउट रेट्स नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, ये भी एक पैरामीटर है। एंड एक्सेस टू चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया के लोग कितने पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, और ड्रॉप आउट रेट कितना कम है, दीज आर द परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो एक तरह से शिक्षा को सर्वव्यापी बना के समाज की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रांट इन एड जो वुड्स डिस्पैच के माध्यम से ही चला आ रहा है, आज भी प्रिवेलेंट है। प्राइमरी में कम, सेकेंडरी ऑनवर्ड ज़्यादा है, और इसकी शैक्षिक आवश्यकता भी है। लेकिन ये कोई राइट की तरह नहीं मिलेगा आपको, ये आपके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे। और परफॉर्मेंस के इंडिकेटर हैं, इंस्टीट्यूशन वाइज अलग है, स्टेट वाइज अलग है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स उसके ड्रॉप आउट के टर्म में, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के टर्म में, रूरल ये एरियाज के कितने लोग उसमें पढ़ रहे हैं, इसके आधार पे दिए जाते हैं। सो इट्स ए वेरी गुड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। So this is all about this part of the lecture, in which we tried our best to understand grant in aid as a concept, and hopefully you have understood. Thank you.